गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो हम गणित से लेकर के आए हैं और इसके अंदर आज हम आपको एक तो इंट्रोड्यूस कराएंगे वृत्त से और उससे संबंधित क्षेत्रफल के कौन कौन से सूत्र अपनी प्रश्नावली में काम आएंगे उनको आज डिटेल से अपन बात करेंगे, यानी उनको आपको यूज़ करने का जो तरीका है वो बताएंगे। इस साल जो है केवल एक ही प्रश्नावली है और इजी भी है, कठिन नहीं है। अगर आप उसको ध्यान से हल करते हो तो आपको आराम से समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और ये गणित से है और स्टार्ट करें अपन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहले मैं लिख देता हूँ। तो आज हम लेके चलेंगे बेटा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका हेडिंग है आज का। और आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे केवल इसका आपको कराएंगे परिचय और इसमें जितने भी सूत्र हैं उनको लेकर के अपने को आज चलना है। ठीक है, तो जैसे आप देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे बेटा वृत्त यानी सर्किल से संबंधित ही होंगे। तो अपन बात करें बेटा सबसे पहले एक वृत्त की, तो आपने देखा होगा कि हमें एक वृत्त के निर्माण करने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये मैंने एक सर्किल बनाया, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने बेटा एक सर्किल बनाया, ठीक है। और इसके अंदर बेटा ये केंद्र होता है और केंद्र होता है, इसको हमेशा ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई वृत्त की परिभाषा पूछे तो आपको उसकी डेफिनेशन क्या कहनी है या क्या लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। किसी एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरियों पर, समान दूरी यानी त्रिज्या, समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको अपन वृत्त कहते हैं। अर्थात यानी हम केंद्र ओ ले लें और इसमें रेडियस यानी कि जो रेडियस है वो सबकी इक्वल होगी, यानी कि समान दूरी पर जितने भी बिंदुओं को अपन मिलाते हैं तो इससे जो बेटा एक रचना होती है उसको अपन वृत्त कहते हैं। वैसे कभी बोर्ड में ऐसा आया भी नहीं और ना कभी आने की संभावना है, बट अपने को थोड़ी सी जानकारी के रूप में मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा ये एक वृत्त होता है, इसको सर्किल बोलते हैं इंग्लिश में। ये केंद्र होता है, इसको ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा इसके अंदर देखो मैंने एक रचना करी जिसको मैंने रेडियस बोला, यानी कि ये होती है त्रिज्या। तो बेटा मैंने एक त्रिज्या और बना दी इस शेप में, तो ये भी बेटा वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या वृत्त की हमेशा बेटा इक्वल होती है। ठीक है, अब मैंने बेटा ये जो बिंदु है जिसको इस वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहा है, मैंने इसका नाम ए दे दिया, ये मैंने आपका नाम बी दे दिया। तो आपको बेटा मैं बताऊं जो ए ओ बी है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है शंकु के आकार का, इसको बेटा लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आपका शेप दिखाई दे रहा है, ये वाला शेप देखो बेटा, ये जो शेप दिखाई दे रहा है वृत्त के अंदर, ये वाला भाग, इसको बेटा लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये ओ, ये ए और ये बी, तो ओ ए बी जो है बेटा ये है लघु त्रिज्यखंड। तो इसका आंसर हो, इसका जो नाम होगा वो होगा लघु त्रिज्यखंड। अगर कोई आपसे लघु त्रिज्यखंड की परिभाषा पूछे तो आपको क्या कहना पड़ेगा? दो त्रिज्याओं से बनी हुई आकृति को अपन लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो बेटा ये देखो मैंने ए ओ बी क्या बनाया, एक लघु बनाया त्रिज्यखंड, और इसका एरिया निकालना है। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल सूत्र बनता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये बेटा इसके लघु त्रिज्यखंड के बनाने का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा देखो आर पाई,
तो पाई का मान तो आपको मालूम है, वो होता है आपका 3.14 या होता है आपका 22/7। ठीक है। आर वो आपको ये है, वो आपको हमेशा देगा। थीटा बेटा ये थीटा होता है, यानी कि दो त्रिज्याओं के जो बीच का कोण है इसको थीटा बोलते हैं। वो आपको यहाँ पर वो देगा, तो वो आपको यहाँ रखना है और बटे में 360 सूत्र में है ही, इसमें मान रख के काट देना, वो आपको आंसर आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड का। ठीक है ना। अब देखें बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। अब आता है दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा आ गया, तो यानी कि इस वाले भाग को अगर हटा दें, मान लो कि ये पूरा हट गया। अब ये ऊपर का है ना पूरा एरिया, ये वाला ये यहाँ से लेकर के और ये पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। मैं आपको इसका एरिया निकालने के सूत्र बोलता हूँ, लेकिन इसकी आकृति कैसी बनेगी, वो आकृति बेटा ऐसी बनेगी। देखो ये आकृति बनेगी इस शेप में, ये वाला भाग ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड, है नहीं यार। तो ये आपका ओ हो जाएगा, ये रहा ए और बी, ये ए और बी, और ये आपकी रेडियस, ये रेडियस। तो ये बेटा लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसका जो होता है क्षेत्रफल, वो निकालना सूत्र क्या है, 360 माइनस थीटा बटे में 360 डिग्री आएगा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बेटा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगर बेटा आपसे ये कहा जाए कि ए और बी को क्या बोलते हैं, इसको बेटा चाप की लंबाई बोलते हैं। ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है इसको चाप की लंबाई बोलते हैं। अब इसका सूत्र भी निकालने का क्या है, वो देखो चाप की लंबाई। तो चाप की जो लंबाई निकालने का जो सूत्र है वो ये है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये आपका चाप की लंबाई निकालने का सूत्र है। ठीक है। अब बच्चा इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र एक और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो लिखता हूँ यहाँ पर, एरिया लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। इसका होता है बेटा एक और होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। 1/2 एल यानी चाप की लंबाई, आर यानी त्रिज्या। तो इस सूत्र के द्वारा भी बेटा अपन लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा पहला सूत्र ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा चाप की लंबाई का बन गया और चौथा आपका बन गया लघु त्रिज्यखंड का। चलो बेटा अब अपन नए सूत्र की ओर चलते हैं। अब नया सूत्र देखो बेटा, फिर वापस मैंने एक बनाई बेटा एक बनाया मैंने सर्किल। ठीक है, और सर्किल में बेटा ये मैंने केंद्र बना दिया और एक मैंने खींच दी त्रिज्या और एक त्रिज्या ये खींच दी। अब यहाँ पर कोण कितना बन गया, 90 का। अब इसका नाम क्या होगा वो पकड़ना है देखो। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है चतुर्थांश। ये 5वां सूत्र है। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश, ये वाला भाग। अब इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये वृत्त का चौथाई भाग है। तो इसका अर्थ ये हो गया, ये वृत्त का कौन सा भाग है, चौथाई। क्योंकि ये देखो ये आधा हो जाएगा, आधे का आधा है तो ये 1/4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोण कितना बनता है, 90 का। इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका भी वही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पर जो थीटा है वो बेटा हमेशा 90 डिग्री आएगा, ये नोट कर लेना। समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट सूत्र जो कि बहुत मोस्ट है, वो देखते हैं बेटा। ये अब छठा सूत्र कौन सा आएगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वो देखो बेटा, वही मैंने एक सर्किल बनाया। ठीक है बेटा, और ये मैंने केंद्र बना दिया, ये बना दी मैंने रेडियस और एक रेडियस ये। अब बेटा इसमें ये जीवा कहलाएगी।
क्या कहलाएगी? ये जीवा। अब ये ए और बी जो है वो जीवा कहलाएगी, ये तो ओ है ही। अब इस जीवा के नीचे बेटा एक छोटा सा देखो ये बन रहा है टुकड़ा, इसको बोलते हैं लघु व्रतखंड। इसका सूत्र होता है लघु व्रतखंड, बोलते हैं इसको लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल। उसके निकालने का सूत्र क्या है? देखो यहाँ पर तो थीटा वगैरह देगा ही वो, ये आपकी रेडियस होगी, ये भी होगी आपकी रेडियस। अब इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब ये तो देखो पाई आपको मालूम है, आर आपको यहाँ पर दे गई, ये आपका थीटा हो जाएगा 360 1/2 आर, वही है साइन। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एक कोण का मान देगा, तो साइन थीटा कौन कौन से आएंगे? या तो 30 आएगा, तो 30 का मान तो 1/2 हो जाएगा, है ना? आप याद कर लेना। अगर साइन 45 आए तो उसका मान 1/√2 हो जाएगा। ठीक है। और मान के चलो साइन 60 आ जाए, कितने आ जाए? साइन 60, तो वहाँ रख देना √3/2। ठीक है, ये है सूत्र। अब बेटा यहाँ देखो, अब और सूत्र कौन सा काम आएगा? ये मैंने अभी बताया, ये लघु व्रतखंड है। इसके ऊपर देखो, ये इसके ऊपर ये पूरा ये एरिया, अगर मैं देखो ये तो लघु व्रतखंड है, ये वाला नीचे वाला जो अब चित्र बना दूं। अब इसको काट करके ऊपर का सारा वो बोलाते हैं, उसको बोलते हैं दीर्घ व्रतखंड। इसका सूत्र क्या होता है? देखो दीर्घ व्रत खंड का क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल निकालो पूरा, उसमें से इसका घटाओ, किसका? लघु व्रतखंड का। लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल, वो बेटा घटा दो। अब देखो कैसे घटाओगे? व्रत का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु व्रतखंड का सूत्र ये होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बेटा इस व्रत के क्षेत्रफल में से ये घटा दोगे ना, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बेटा और कोई सूत्र आपके बुक में काम नहीं आएंगे। ठीक है। अब एक बात मैं और बता दूं आपको, 8वां जो मेन है, पूरा व्रत जो होता है वो 360 का होता है। यानी कि अगर अपन एक व्रत बनाए इस शेप में बेटा, तो इसके अंदर ये जो पूरा कोण है, ये पूरे कोण, ये पूरा जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, और अगर इसको जितने भागों में बांटेंगे तो फिर आपको फिर उनको बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे मान के चलो कि ये आपका 360 का हो गया, अगर मान लो चलो मैंने एक रेडियस ये बना दी और ये एक ये बना दी, तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका? ये थीटा आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे, यानी कि एक व्रत को वो बांट के देगा, तो फिर इसके अनुसार आपको थीटा बनाना होगा। ठीक है। और कोई सूत्र इसमें बेटा काम नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।